सिक्स्थ पॉइंट डालेंगे। और सिक्स्थ पॉइंट अब हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज accounting for bills of exchange। आइएगा केस नंबर 1। when bill is retained by drawer, when bill is retained by drawer till maturity, and met the bill by acceptor या ऑनर्ड बाय एक्सेप्टर। हम पहली सिचुएशन पर बात कर रहे हैं, ड्रॉअर ने यानी जिस पार्टी ने बिल लिखा है उसने टिल मैच्योरिटी उस बिल को अपने पास होल्ड करके रखा और ड्यू डेट पर मेट बाय द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ने उस बिल का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया है। तो देखिएगा ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग किस तरह से होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं बुक्स ऑफ ड्रॉअर। when goods sold on credit, सबसे पहले जो पर्सन होगा जो बिल लिखेगा उससे पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो हुआ होगा उसने माल को क्रेडिट पर बेचा होगा। तो देखिए माल बेचने की एंट्री क्या हो जाएगी, debtor to sales, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपली सबसे पहले आपने एंट्री कर दी माल को क्रेडिट पर बेचने की, जहां से ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ आपका स्टार्ट हुआ। नाउ एंट्री व्हेन बिल एक्सेप्टेड। देखिए जब आप बिल लिखते हो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, एंट्री तब स्टार्ट होती है जब सामने वाले ने उस बिल पर अपनी क्या दे दी हो, एक्सेप्टेंस दे दी हो। तो जब आपका बिल एक्सेप्ट हो जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी,
BR account debit to debtors. सर आपकी आवाज कट रही है। To debtors. Wait. चलिएगा अब ठीक है, थोड़ा ऐसा ही रहेगा आज का मौसम के नेटवर्क में। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। तो देखिएगा अगली एंट्री आपकी स्टार्ट होगी जब सामने वाला आपके बिल को एक्सेप्ट कर लेगा, तो एंट्री बन जाएगी आपकी BR अकाउंट डेबिट टू डेटर। चलिएगा थर्ड ट्रांजैक्शन। नाउ अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब ड्यू डेट तक ये बिल आपने ड्रॉवर ने अपने पास रखा और ड्यू डेट पर उसे इसका पैसा मिल गया, यानी बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट। तो एंट्री हो जाएगी आपके पास कैश अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। लीजिए ये ड्रॉअर की बुक में बेसिक एंट्रीज होंगी आपके पास, माल को बेचने की एंट्री, फिर बिल की एक्सेप्टेंस के टाइम पर एंट्री, और जब ड्यू डेट आई तो ड्यू डेट पर बिल के ऑनर्ड हो जाने की यानी एक्सेप्टर द्वारा पेमेंट की एंट्री। बुक्स ऑफ ड्रॉइंग आइएगा। अगर अब हम ड्रॉइंग की बुक्स में जाते हैं तो ड्रॉइंग की बुक्स में एंट्रियां कैसे होंगी। व्हेन गुड्स परचेज्ड, सबसे पहली एंट्री जो स्टार्ट होगी वो कहां से होगी, जब आप गुड्स को परचेज करोगे। तो परचेज करने की आप नॉर्मल एंट्री डाल दोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर्स, जो कि आपका ड्रॉअर है। सेकेंड एंट्री, व्हेन बिल एक्सेप्टेड, अब आपने बिल एक्सेप्ट किया तो आपके लिए ये क्या बनेगा, बिल्स पेबल बन जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये बिल के एक्सेप्टेंस की एंट्री बन जाएगी आपकी, और ड्यू डेट पर चूंकि आपने बिल का टाइम पर पेमेंट कर दिया, बिल ऑनर्ड हो गया। बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ये लीजिए। तो आपने अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, तो लाइबिलिटी के पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, पेबल अकाउंट कैश बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। लीजिए बिल्कुल बेसिक सिचुएशन की एंट्रियां मैंने आपको बताई कि जब बिल के लिखने का ट्रांजैक्शन हुआ और ड्यू डेट तक वो बिल ड्रॉअर ने अपने पास रखा, और ड्यू डेट पर जो बिल का एक्सेप्टर था उसने बिल का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। लिखें एग्जांपल,
लिखो एग्जाम्पल। ऑन 1st January 2022 A sold goods to B for rupees 50,000. A draw a bill of exchange. Exchange for 2 months. For 2 months. Which was accepted by B. ठीक है, ए ने माल बेचा और 2 महीने का एक बिल लिखा जिसे बी ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बी met the bill on due date. ड्यू डेट, और ड्यू डेट पर बी ने उस बिल का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। पास्ट जर्नल एंट्रीज। अब हमारे पास सिंपल जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया एक एक केस वाइज। तो सबसे पहले तो इसमें हमारे पास ड्रॉअर कौन हो गया, ए तो हमारा ड्रॉअर हो गया, और जो बी है वो हमारा क्या हो गया, ड्रॉई। ड्रॉइंग। तो एक तो बुक्स ऑफ ए बन गई, और एक हमारे पास बुक्स ऑफ बी आ गई। चलिएगा, पहली एंट्री ए की बुक में ए ने माल बेचा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बी अकाउंट डेबिट बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो एंट्री लिख दीजिए, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000। सर वॉइस नहीं आ रही है। 1 मिनट, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेट बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है, अब आ रही है, मैं और थोड़ा तेज बोल लेता हूं। सेकेंड एंट्री, हाँ जी, अब देखिएगा, तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। और ड्यू डेट पर आपको इस बिल का क्या मिल जाएगा, पेमेंट मिल जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। थोड़ा अगर वॉइस क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग एंट्रीज करें, बेसिक एंट्रियां भी लिख सकते हैं। अब अगर हम बुक्स ऑफ बी बनाएंगे, तो बी की बुक्स में पहली एंट्री तो गुड्स को परचेज करने की हो जाएगी। सर मैट का मतलब क्या है इसमें? मेट का मतलब ड्यू डेट पर पेमेंट हो जाना। मेट द बिल मतलब ड्यू डेट पर उसने क्या कर दिया, बिल का पेमेंट कर दिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू ए।
50,000। सेकेंड, अब बिल एक्सेप्ट किया इसने, तो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री हो जाएगी ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल। और ड्यू डेट पर इसने अपनी लाइबिलिटी का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। बिल्स पेबल अकाउंट पेमेंट कैश एंट्री, बिल्कुल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट लीजिए। बिल्कुल हमने एक बेसिक सा एग्जांपल से एंट्रियों को समझ लिया। बताइए क्लियर है बिल्कुल यहां तक का पॉइंट? एक सिंपल ट्रांजैक्शन हमने लिया, उस सिंपल ट्रांजैक्शन में बिल को लिखने की एंट्री हुई, और ड्यू डेट पर जो पार्टी थी एक्सेप्टर था उसने क्या कर दिया, बिल का पेमेंट कर दिया। आइए केस 2, when bill is discounted with bank and honored by acceptor on due date, अब देखिएगा सेकंड सिचुएशन पर हम बात कर रहे हैं कि बिल को क्या करवा लिया गया, डिस्काउंटेड विद बैंक। इस टर्म को मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। डिस्काउंटेड विद बैंक का मतलब होता है कि आप बिल को लेकर अपने बैंक के पास गए और आपने बैंक से उस बिल के अमाउंट को एनकैश करवा लिया। आपको पैसों की जरूरत थी, एक्सेप्टर तो आपको टाइम पीरियड के बाद ही देगा, तो आपके पास एक फैसिलिटी है कि आप अपने बैंक के पास जाएंगे और उस बिल को आप क्या करवा लेंगे, एनकैश करवा लेंगे। बट एट द टाइम ऑफ एनकैशिंग बैंक आपको पूरा पैसा नहीं देगा, बैंक आपसे कुछ चार्जेस रिकवर करेगा, जिन चार्जेस को क्या बोला जाता है, डिस्काउंट चार्जेस बोला जाता है। आइए, तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है, देखिएगा। वापस से मैं पुरानी एंट्रियां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, माल बेचने, बिल लिखने। अब हम बात कर रहे हैं बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर की बुक्स में व्हेन बिल डिस्काउंटेड, विथ बैंक। जैसे ही बैंक को आप अपना बिल दोगे एनकैश कराने के लिए, तो ड्रॉवर अपनी बुक्स में एक एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। आपको जितना कैश मिलेगा वो तो बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, जितने आपसे बैंक ने चार्जेस लिए वो चार्जेस आपके डिस्काउंट अकाउंट में चले जाएंगे और टू बी आर। तो जैसे ही आप बैंक से बिल को एनकैश करवाओगे आपकी बुक्स में ये एंट्री हो जाएगी। ड्रॉई को इस बात से कोई मतलब नहीं है,
आप अगर बिल को डिस्काउंट करवाते हो तो ड्रॉई को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ड्रॉई की बुक्स में इस ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री आपकी नहीं होगी। तो यानी अगर आपको कोई बिल मिला, जिस बिल को आपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो ड्रॉअर को एक एडिशनल एंट्री पास करनी पड़ेगी। हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? उसके एंट्री तो बीपी टू कैश ही होगी ना, चाहे कहीं से हो जाए वो तो पैसा, पेमेंट BP की टू कैश होगी, है बैंक। बिल्कुल, वो तो पेमेंट पर एंट्री होगी। जब हम डिस्काउंट करवाएंगे तो ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री होगी, बट ड्रॉई की बुक्स में डिस्काउंट करवाने की कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है ना, डिस्काउंट की बात कर रहा हूं, बाकी एंट्रियां तो नॉर्मल हैं, बिल लिखने की, परचेस करने की, ड्यू डेट पर पेमेंट करने की। बट जब बिल को डिस्काउंट करवाऊंगा, आप चाहो तो लिख सकते हो डिस्काउंट के टाइम से ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। मतलब ही नहीं है ना ड्रॉई को, तो भाई ड्रॉई तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है ना। डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन तो ड्रॉअर और बैंक के बीच में हुआ है, तो इसकी एंट्री तो ड्रॉअर करेगा। ड्रॉई को तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि उसने क्या किया, ड्रॉई को तो पेमेंट करना है। जब ड्यू डेट पर बैंक उस बिल को ड्रॉई के सामने प्रेजेंट करेगा, तो ड्रॉई उस बिल का पेमेंट कर देगा। अब जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो निकालेंगे। अमाउंट ऑफ बिल इनटू अमाउंट ऑफ बिल rate of discount charges into period of bill remaining। जितने समय का बिल बचा हुआ होगा, कई बार क्या होता है, हो सकता है वो तुरंत ना करवाए, 1 महीने बाद करवाए, तो पीरियड ऑफ बिल ले लेंगे, रेट डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, पीरियड डिवाइड बाय 12। ये एक फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे डिस्काउंट का अमाउंट निकालने के लिए। कैसे अप्लाई होगा देखिएगा, एग्जांपल के तौर पे हम इसको देखते सर हैं। इसमें रिमेनिंग लिखा हुआ है क्या आगे? हाँ जी, रिमेनिंग पीरियड केवल, यानी आप जितने पहले लेते हो ना बिल का पैसा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने आज बिल लिखा और इमीडिएटली उसको डिस्काउंट करवा लिया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने 1 महीने बाद डिस्काउंट करवाया, तो आपका जो रिमेनिंग पीरियड होगा उतने का ही डिस्काउंट चार्जेस लगेगा। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, इन छोटे छोटे पर भी क्या क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, मिस्टर ए sold goods to Mr. B for rupees 70,000 and draw a bill. तो वॉइस क्रैक हो रही है अभी भी। Draw a bill for 2 months। अब आज क्या, ये वेदर की वजह से ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो मिस्टर ए ने, देखिएगा ध्यान से सुनना, बी को 70,000 का माल बेचा और उसके ऊपर 2 महीने का क्या लिख दिया, एक बिल लिख दिया। ठीक है, मिस्टर ए immediately discount
द बिल with his bank at the rate 12% पर annum। देखिए 70,000 का ट्रांजैक्शन हुआ, 2 महीने का एक बिल लिखा, और जो ड्रॉवर था उसने इमीडिएटली 12% पर एनम की रेट पर उस बिल को क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। एंड पास जर्नल एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग। लीजिएगा, बस मैंने बाकी एंट्रियां नहीं पूछी आपसे, आपको केवल ये निकालना है कि डिस्काउंट का अमाउंट कितना बनेगा और डिस्काउंट करवाने की आपकी एंट्री क्या बनेगी। तो पहले तो अपन डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट चार्जेस देखिएगा, अमाउंट ऑफ बिल है 70,000, इस पर आपकी रेट है 12% और इंटू 2/12, क्योंकि आपका 2 महीने का टाइम पीरियड है। तो 70,000 इंटू 12% डिवाइड बाय 12 इंटू 2, ये लीजिए, यानी बैंक इस बिल को डिस्काउंट करने के लिए आपसे कितने चार्जेस ले लेगा, 1400 रुपीज आपसे रिकवर कर लिए जाएंगे। एंट्री बताइए क्या बन जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, बताइए अगर 70,000 में से 1400 बैंक ने ले लिए तो यानी आपको पैसा दिया होगा बैंक ने 68,600। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया 68,600। सत्तर हजार में से डिस्काउंट क्या काट हुआ, लेगा मतलब सर वो, क्या मतलब ये डिस्काउंट के पैसे काट लेगा मतलब। बिल्कुल। बैंक क्या करेगा भाई, आप उसको बिल दोगे 70,000 का, बैंक उसमें से 1,400 रुपए काट लेगा, तो वो आपका एक नुकसान हो गया, तो आप उसका खर्चा बुक कर दोगे। तो आपको पैसे मिलेंगे 68,600, डिस्काउंट में आ गया 1,400 और आपके पास से बीआर चला गया, और आपके पास से बीआर गया 70,000 का। ये लीजिए, ड्रॉर की बुक में ये एंट्री हो जाएगी। डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लो और ड्रॉर की बुक में एक एडिशनल एंट्री आपकी पास हो जाएगी बिल को डिस्काउंट करने की। बताइए क्लियर है। एक बिल्कुल बेसिक सी मैंने बात करी है कि एक बिल लिखा गया और उस बिल को आपने इमीडिएटली बैंक से क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया। आइए एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स sold goods to Mr. Y for rupees 60,000.
and draw a bill for a period of 3 months. X ने Y को 60,000 का माल बेचा और एक बिल लिख दिया 3 महीने के पीरियड का. लिखें मिस्टर एक्स immediately discounted the bill. Immediately discounted the bill at 15% from his bank. And Y met the bill. Y met the bill on due date. लीजिएगा एक और एग्जांपल हमने लिया. X ने Y को माल बेचा, 3 महीने का एक बिल लिखा और इमीडिएटली उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया गया और Y ने ड्यू डेट पर क्या कर दिया, उस बिल का पेमेंट कर दिया. पास जर्नल एंट्रीज. In the books of both parties. Of both parties. दोनों पार्टीज की बुक्स में अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे. तो देखिएगा ड्रॉअर तो कौन हो गया, X और ड्रॉई हो गया Y. बस सिंपली दोनों की बुक्स में एंट्रियां डालनी है. अब सारी एंट्रियां डालनी है. तो पहले X ने माल बेचा तो एंट्री बनी Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स. $60,000 का माल बेचा और इमीडिएटली Y ने उस पर क्या लिख दिया, 3 महीने का एक BR लिख दिया. BR अकाउंट डेबिट टू Y. यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं. ये माल बेचने की एंट्री हो गई, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है. और BR टू Y. अब आपके पास जो बिल आया, आपने इमीडिएटली उस बिल को क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया. तो देखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट BR. जरा देखते हैं डिस्काउंट के चार्जेस कितने बनेंगे आपके. यही मैं वर्किंग बना देता हूं. 60,000 का बिल था, इंटू 15% की रेट और इंटू बिल था 3 महीने का, तो 3/12. तो 60,000 पर 15% डिवाइड बाय 12 इंटू 3, 2250 2250 yes sir 2250 और माइनस 60,000, 57,750 आपको कैश में. और ये बिल बैंक के पास चला गया. अब मुझे बताओ ड्यू डेट पर पैसा X को मिलेगा या बैंक को मिलेगा.
बैंक को, भाई अब बीआर किसके पास चला गया? बैंक के पास। तो बैंक के पास बीआर चला गया तो ड्यू डेट पर पैसा बैंक को मिलेगा, तो ड्रॉअर को कोई एंट्री नहीं करनी है। ड्रॉअर तो अपना पैसा पहले ही ले चुका है, तो बस ड्रॉअर की बुक्स में डिस्काउंटिंग करवाने प्लीज रहो, आज इधर कट रही है आपकी। ड्रॉअर की बुक में मैं ये बोल रहा हूं कि पेमेंट के टाइम पर जब बिल ऑनर्ड होगा तो ड्रॉअर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ड्रॉअर को तो ऑलरेडी पैसा मिल चुका है। आइए, ड्रॉई की बुक्स में पहली एंट्री। सर हाँ जी बोलिए। सर, ये अपन बैंक अकाउंट डेबिट ही लिखे, बैंक की फिर ऑब्लिक लगा के कैश भी तो लिख सकते हैं। जनरली बैंक हमारे अकाउंट में पैसा डालता है, हमें कैश नहीं देता बिल का पैसा, इसलिए मैं कैश वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। जब आप बिल को लेकर बैंक के पास जाते हो ना, तो बैंक आपको इमीडिएटली कैश पेमेंट नहीं करता है। बैंक क्या करता है, चेक के द्वारा आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है वो, फिर आप उसमें से कैश विड्रॉ कर सकते हो। तो इसलिए हम जनरली बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं। कर सकते हैं, ठीक है ना। परचेज डेबिट टू एक्स, सबसे पहले हमने 60,000 का उधार माल खरीदा तो परचेज की एंट्री हो गई। अब हमने बिल को एक्सेप्ट किया तो दूसरी एंट्री हमारी बनी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। 60,000। अब जब ड्रॉअर ने बिल डिस्काउंट करवाया तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, डिस्काउंटिंग के टाइम पर मेरी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन जब ड्यू डेट आएगी तो ड्यू डेट पर मुझे बैंक को पैसा देना पड़ेगा, तो मैं अपनी बुक्स में तो सेटलमेंट की एंट्री डाल दूंगा बीपी टू कैश। मैंने अपनी लाइबिलिटी को सेटल कर दिया बीपी टू कैश। ध्यान से तो बैंक समझना। लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। और बैंक, ये लीजिए, मेरी बात को समझना। जब बिल को डिस्काउंट करवाया गया तो केवल ड्रॉअर की बुक में एंट्री होगी, ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है। और जब बिल का पेमेंट हो रहा है तो अब ड्रॉअर को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ड्रॉअर को अब कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, उसे तो पेमेंट ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब केवल ड्रॉई को अपनी लाइबिलिटी को सेटल करने की एंट्री करनी है। तो लीजिए, मैंने आपके साथ दो बेसिक ट्रांजैक्शन डिस्कस कर लिए। एक, जब बिल को ड्यू डेट, कोई बात नहीं, हो गई अब मेरी क्लास का पॉइंट तो बता रहा हूं सर भाई। हमने वॉइस दो नहीं आ बातें रही डिस्कस आपको। कर ली। एक तो बिल लिखा और ड्यू डेट तक आपने रिटेन किया,